आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। आइए आज के कलाम में से सीखने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। महान खुदा, आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके वचन में से सीख सकें। आज पिता परमेश्वर, जब आपके वचन में से हम सीखें, आपके कलाम में से पढ़ें, तो हमें हेवनली विजडम देना, आसमान खुले और तेरे लोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड होने पाएँ। हर एक खुदावंद शैतानी एलिमेंट, हर एक उसकी चाल यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। खुदा बाप, हमारा यहाँ पे बैठना, कलाम को सुनना आपके नाम को महिमा देने का कारण हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचन को शुरू करने से पहले, जब मैं हालेलुया का वर्ड यूज़ करता हूँ, हालेलुया का मतलब है कि यीशु मसीह जो आसमान में है उसके नाम की महिमा हो। और बीच में जब मैं आमीन वर्ड का यूज़ करता हूँ तो शायद से आप में से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आमीन का मतलब है जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। प्रेज गॉड। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और जैसा कि बीते हफ्ते में मैंने आपको वचन में से सिखाया कि जब हम प्रार्थना करें तो हमें कैसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ अपने वर्ड्स को बोल के प्रार्थना करके उठ जाते हैं और बहुत बार ऐसा करने के बाद भी हमें प्रेयर का कोई उत्तर नहीं मिलता। मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रार्थना को वचन में से होके करेंगे तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक अगर किसी चीज़ को महत्व दिया तो वो परमेश्वर का वचन है। वो अपने वचन से बाहर नहीं जाता। बाइबल कहती है तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी प्रार्थना सुन के तुझे मुश्किल बातों को समझने के लिए बुद्धि दूंगा। इसका मतलब अगर हम कलाम में से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। बाइबल कहती है कि आपकी और मेरी हर एक सिचुएशन के लिए बाइबल में अध्याय, वर्सेस दी गई हैं, सिचुएशंस दी गई हैं। अगर हम बीमार हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर हमें हील कर, शायद उसका उत्तर ना आए या लेट आए। पर अगर हम वचन में से कहें कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो परमेश्वर अपने इस वचन को तोड़ नहीं सकते, वो उसका उत्तर ज़रूर करेंगे। हमें करना क्या है? हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करना है और परमेश्वर अपनी उस वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। हालेलुया। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, यीशु मसीह कोई अलग धर्म बनाने नहीं आया। ये एक धार्मिकता है। यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके और मेरे लिए अपनी जान को क्रूस के ऊपर दिया। हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा कि कई बार हमारे माइंड में ये बात आती है कि हमें प्रार्थना ही नहीं करनी, ना वचन में से ना वचन के बगैर। उसके पीछे वजह क्या? हमें लगता है कि हम पापी लोग हैं, हम लोग गलत काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रेयर को नहीं सुनेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापी से प्रेम करता हूँ पर मैं पाप से नफरत करता हूँ। यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं।
पर वो हमारे पाप से नफ़रत करते हैं। अगर हम प्रार्थना करें यीशु मसीह से कि हम अपने पापों को मानते हैं, छोड़ते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे पापों को माफ़ करने की सामर्थ रखते हैं, वो हमें इतना नया कर देंगे कि हम उसके साथ मेल मिलाप करें और हम प्रार्थना करें और वो सुनी जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया ताकि पापियों को वो छुड़ा सके उस पाप में से। आज आप और मैं प्रार्थना के महत्व को नहीं जानते, प्रार्थना करते नहीं, सिर्फ ये सोचकर कि हमारे काम अच्छे नहीं, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं, हम लोग जो करते हैं वो सही नहीं, इसलिए परमेश्वर हमारी प्रेयर को सुनेगा नहीं। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है जो वो हमारी लाइफ में बोता है और हम प्रार्थना करने से पीछे हट जाते हैं। पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा जो डॉक्टर है वो मरीजों के लिए आता है। हालेलुया। अगर हम अपने आप से उद्धार पा सकते, पापों से छूट सकते, तो यीशु मसीह को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारे पाप माफ़ किए जाएं और हम उसके साथ मेल मिलाप करें, इस धरती पर 100 गुना और अनंत जीवन के अधिकारी होने पाए। हालेलुया। आज कलाम में से मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रार्थना कैसे करें। मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। अपने पापों से छूट के हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। शैतान के इस बड़े वेपन को हम कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। हालेलुया। आइए एक कलाम को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 27 आयत से। लिखा है, इसके बाद वे बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। तब वे सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। ये वचन बहुत पावरफुल है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। आज आप स्पिरिचुअल बीमार हो सकते हैं, अपने आप को आप सिक फील कर सकते हैं, पर देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपको आपकी फिजिकल और स्पिरिचुअल बीमारी से छुड़ा सके, पापों से छुड़ा सके। अगर आप आज इस बात के ऊपर फेथ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन पापों से छूट के आप प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और 100 गुना फलों को लेके आएंगे और आप इस वचन को सुनने के बाद सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ करने की सामर्थ रखते हैं।
एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैंने आपको वचन में से बताया कि कैसे बाइबल बताती है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। अगर हम आज प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि हमारे काम अच्छे नहीं, हम पापी इंसान हैं, तो मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस धरती के ऊपर आए कि हम अपने पापों से छूट जाएं। अगर हम अंगीकार करते हैं, अगर हम सरेंडर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगे, तो वो हमारे पापों को माफ़ करने में सामर्थी है। जब अपने पापों से हम क्षमा को प्राप्त करते हैं, हम यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बनते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और रिजल्ट हम लेने पाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शक मत करो, मन फिराओ। अगर हम पाप में हैं तो हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, और बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। पर बाइबल एक गुड न्यूज़ को बताती है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम बोझ में दबे हुए हैं, पाप में दबे हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें विश्राम देने में सामर्थी है। एक और अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 1 आयत से। वहाँ पे इस तरह से लिखा है, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, डांडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनकी मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिससे मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, और उसके मित्र जब उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, तो वो इसलिए लेके आए क्योंकि वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पे जाते थे वो बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, उनको चंगा करते थे, उनको हील करते थे। वो चाहते थे कि हमारे मित्र को भी, जो लकवे का रोगी है, प्रभु यीशु मसीह हील करे, उसको वो चंगा करे। जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तेरा लकवा ख़त्म हो जाए, तू हील हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। शायद से उसके मित्र कहते होंगे कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, हम पाप माफ़ कराने नहीं आए, हम इसको चंगा करने के लिए, इसको हील करवाने के लिए आए हैं। पर यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आपको ये बात समझनी होगी। आपका प्रार्थना ना करना, आपका बीमार रहना, स्पिरिचुअल या फिजिकल, फाइनेंशियली स्ट्रगल में रहना, आपका लाइफ को डिस्टर्ब देखना, इसके पीछे एक ही वजह है, और वो है पाप में पड़े रहना। आज हम अलग अलग तरह से पाप में अपने आप को देखते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हम उससे निकलना नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि ये पाप इतने बड़े हैं कि हम परमेश्वर के सामने जा ही नहीं सकते। पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए गुड न्यूज़ को बाइबल में दिया कि वैद्य जो है वो भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए आवश्यक है। यीशु मसीह इसलिए आया आपके और मेरे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि हमारी लाइफ्स जो हैं, हमारी ज़िंदगियां जो हैं, वो नई ज़िंदगी की ओर जाएं, हमारी लाइफ जो है वो सेटल होने पाए। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि ये होगा कैसे। इसी तरह से इस लकवे के रोगी के जो दोस्त थे, उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये लकवे का रोग उसे क्यों है। उन्हें लगता था कि ये एक बीमारी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बीमारी के पीछे वजह तुम्हारे पाप हैं। उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आज आप प्रार्थना नहीं करते, आज आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताना नहीं चाहते, अपनी स्ट्रगल में हम अपने दिन को, अपनी रात को ख़त्म करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? वो पाप जो आदम से चले आते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग शायद इस बात को सुन के ये बोलेंगे कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम लोग बहुत अच्छे हैं। यस, फॉर श्योर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर उन पापों का क्या जो आदम से चले आ रहे हैं और जनरेशन से हमें फॉलो करते हैं। आदम ने, हवा ने, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, अनआज्ञाकारिता करके उसने पाप किया, और वही पाप ब्लड में जनरेशन से हमारे बीच में चला आता है।
बाइबल कहती जब अपने जाने और अनजाने पापों के लिए हम परमेश्वर के सामने आके माफ़ी को मांगते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि शायद आपको ये सुनना अजीब लग रहा हो, पर अगर आप इन वचनों को फॉलो करेंगे, अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ भी देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करने में सामर्थी है। मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे लिखा है सहज क्या है ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप को क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि हम लोग जब मर जाएंगे, मरने के बाद हम पापों से मुक्ति पाने के लिए कई चीज़ों को करवाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमें पापों से माफ़ी चाहिए तो वो हमें इसी लाइफ में लेनी पड़ेगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार है। जब तक आप और मैं जीवित हैं, हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे सरेंडर कर सकते हैं और हम गुनाहों से माफ़ी को लेके उसके सामने ग्रहण योग्य बन सकते हैं। पर हमें लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, और हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। सब कुछ करते हैं पर प्रार्थना नहीं करते। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा, और अगर आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को माफ़ करने में सामर्थ्य है। फिर से आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में। मैंने आपको परमेश्वर के कलाम में से पढ़ाया कि हम
प्रार्थना नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम पापी हैं, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस ज़मीन के ऊपर आए कि हमारे पापों को वो माफ़ कर सके। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस ज़मीन के ऊपर आया। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के लिए इस धरती के ऊपर आए। अगर हम शक नहीं करते, अगर हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, अगर अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो जैसे उसने लकवे के रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद उसको हीलिंग भी मिली, वो स्पिरिचुअल हील भी हुआ, वो फिजिकल हील भी हुआ और परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप भी हुआ। इसका मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप करने के बीच में अगर कोई रुकावट थी तो वो ये कि उसके पाप उसको परमेश्वर से दूर किए हुए थे। जैसे ही उसके पाप क्षमा हुए, उसका लकवेपन का रोग चला गया और वो चलने लगा। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में से वो पाप ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में का वो लकवापन, वो बीमारी, वो कमज़ोरी, वो प्रॉब्लम, वो स्ट्रगल यीशु मसीह के नाम से आज भी ख़त्म होने में उतनी ही पावरफुल है। हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज भी वैसा ही काम करते हैं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 आयत में एक वचन लिखा है और वो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल कहती है कि तुम बोझ से दबे हुए हो सकते हो, तुम प्रॉब्लम में फंसे हुए हो सकते हो, पर अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस ज़मीन के ऊपर इंसान बन के आए ताकि हम लोग अपने गुनाहों से छूट जाएं। He loves you a lot। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप कैसी भी लाइफ क्यों ना जी रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं, अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हो उसके आगे, वो आपके पापों को माफ़ करने में, आपको नई ज़िंदगी देने में सामर्थ्य है। आपकी स्ट्रगल किसी भी तरह की क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कैसी भी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, मैं एक बात को जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। अगर वो उस लकवे के रोगी को चंगा करने में सामर्थ्य थे तो वो आज भी आपके और मेरी ज़िंदगी की किसी भी सिचुएशन को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। इसके लिए हमें इनिशिएट लेना पड़ेगा, हमें अपना काम करना पड़ेगा, हमें उसके आगे आना पड़ेगा, अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। अगर हम उसे अलाउ करेंगे तो वो अपने काम को करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं और काम करेंगे और आप अपने गुनाहों से छूट जाएंगे और नई ज़िंदगी में एंटर होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन जो आपने सुने ये आपकी ज़िंदगी में फलों को लेके आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर होगा। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस प्रार्थना को अगर आप विश्वास के साथ अपनी लाइफ में ग्रहण करेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर। बाइबल कहती है कि आपने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो आपकी संगति में रहे, आपकी सहभागिता में रहे, प्रार्थना में रहे, आराधना में रहे। पर मनुष्य अपने ही पाप में फंसकर, इन चीज़ों में फंसकर आपसे दूर हो गया। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके गुनाहों को आप क्षमा करें, इनको नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूँ। आपका वचन कहता है
आप पापी से प्रेम करते हैं पर पाप से नफरत करते हैं। महान परमेश्वर, मैं अपने गुनाहों को आपके आगे मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ और आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथ में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन के साथ, प्रार्थना के साथ आप लोग ब्लेस्ड हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फिर से इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके इसको डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। वो हमें कॉल करें इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर 7788922250 और हम उसे बताएंगे कि कैसे वो अपना फूड हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। हालेलुया। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो भी आप सेम नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और हम मिल के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 11 बजे जॉय TV के ऊपर। और मैं ये विश्वास करता हूँ जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, हमारी लाइफ नई जिंदगी की ओर जाने वाली हो सकेगी। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।